वेलकम गाइज एमपी एमकेएस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए एमपी एमकेएस चैनल को और पाइए पीएनएसटी जीएनटीएसटी एनएमटीएसटी के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। सो गाइज आपके काफ़ी सारे कमेंट देखने को मिले, सर हमको पेपर सोल्व करवाइए। ठीक है, सो गाइज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर सोल्व करना। ओल्ड क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर का जो पेपर है उसको सोल्व करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे आपको पता लग जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं और किस प्रकार से हमको हल करना चाहिए। ठीक है, और काफ़ी सारे क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, ये भी इसका बेनिफिट है। जी हाँ बिल्कुल, तो इसलिए हमने पेपर सोल्व करने का डिसीजन लिया आपके अकॉर्डिंग। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है आपके पीएनएसटी का, जेएनटीएसटी का। ठीक है, इसको देख के आपको काफ़ी सारा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ इसको हम कर सकते हैं और आई कैन डू इट। हम तो कर ही सकते हैं बट यू कैन डू इट, इसको आप कर सकते हो गाइस। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे कितने इजी क्वेश्चन है और हम जो प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दे कल ही अभी वीडियो दिया था तो इसी लेवल के क्वेश्चन हम आपको देते हैं। ठीक है, तो सोल्व आपको करना है क्वेश्चन पेपर। ठीक है, क्वेश्चन हम बोल रहे हैं, ऑप्शन देखना है और ये मान के चलो कि ये पेपर आप ही सोल्व कर रहे हो, आप एग्ज़ाम दे रहे हो। कितने क्वेश्चन आप सही करते हो कमेंट करके बता देना बाद में। ठीक है, और आपका एडमिट कार्ड आ चुका है, डाउनलोड कर लेना, लिंक नीचे दे दिया है वेबसाइट का अपना अपना। ठीक है, पीएनएसटी वालों का हमने कल आपको बता दिया था, एडमिट कार्ड आ चुका है, डाउनलोड कर लेना। तो चलिए पहला क्वेश्चन है। ठीक है, ये जूलॉजी का है आपका प्रीवियस का। प्रथम 10 से 13 वर्ष की उम्र में विकास इसके दौरान नियंत्रित किया जाता है। ग्रोथ इन द फर्स्ट 10 to 13 ईयर ऑफ एज कंट्रोल बाय। ये हार्मोन है, हार्मोन के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था जीके एमसीक्यू जेम के चैनल पे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन दे रखा है। सारे हार्मोन हमने आपको पढ़ा दिए थे, सभी ग्रंथियाँ ऑल बॉडी की हमने आपको पढ़ा दी थी, सिर से लेकर पैर तक जितनी भी ग्रंथियाँ जितने भी हार्मोन थे सभी के ऊपर वीडियो बना दिया था। नहीं देखा तो देख लेना, लिंक दे दिया है हमने। तो बताइए कौन सा किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? एलएच यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, या फिर टायरोसिन, या फिर थाइमोसिन, या फिर एडीएच। हार्मोन से क्वेश्चन बनता ही बनता है आपके प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट में। ध्यान रखना, हार्मोन हो गया आपका, विटामिन हो गया, ह्यूमन ग्लैंड्स हो गई, ठीक है, ह्यूमन डिजीज़ हो गई, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, फंगाई हो गया, क्वेश्चन बनता ही बनता है। और हम रोजाना का 3 वीडियो आपको दे रहे हैं, सब कुछ हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। अगर आप देख रहे हो तो आपका सिलेक्शन पक्का है। सो सब ने अपना अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा, कीजिए, आपको सोल्व करना है ये आंसर। लेट मी चेक, इसका राइट ऑप्शन है गाइज आपको थाइमोसिन। ठीक है, थाइमोसिन इसके द्वारा नियंत्रित होता है। अगला, आप खुद देख पा रहे होंगे कितने इजी क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं आपके पीएनएसटी एग्जाम में। कर्णपूर्व यानी कि पैरोटिड, अधोजंप सब मैक्सिलरी और अधोजिया सब लिंगुअल ग्रंथियां निम्न के द्वारा होती है। मुख गुहा, आमाशय, फेफड़े, आंत। द पैरोटिड सब मैक्सिलरी एंड सब लिंगुअल ग्लैंड आर लोकेटेड इन द बक्कल कैविटी, स्टोमक, लंग, इंटेस्टाइन। अगर आप ये एग्जाम दे रहे होते तो आप कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करते? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, आपने तो सिलेक्ट कर ही लिया होगा, लेट मी चेक, इसका राइट ऑप्शन होगा बक्कल कैविटी। कितना इजी क्वेश्चन है, अगर ये सही है तो अपने आप को 1 नंबर दे सकते हो, अगर ऊपर का दोनों सही किया तो 2 नंबर हो गया आपके। ठीक है, इस प्रकार से आप खुद का एनालिसिस किया करो गाइज, और यही तरीका है सिलेक्शन पाने का। हमने भी इसी प्रकार से सिलेक्शन पाया था। जी हाँ बिल्कुल। कोशिकाएं जो कार्य में सुरक्षात्मक होती है और 2 या अधिक परतों में पाई जाती है उन्हें कहा जाता है? The cells that are protective in function and found in 2 more layer are called stomach layer, liver, simple epithelium, या फिर compound epithelium। बताइए ईमानदारी से। आई होप आपने 1 ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा। लेट मी चेक, किसका राइट ऑप्शन है बहुस्तर उपकला यानी कि कंपाउंड एपिथीलियम, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, सामान्य श्वास के द्वारा
ली गई या छोड़ी गई वायु का आयतन है। देखो कितना इजी क्वेश्चन है गाइज। अगर 2019 में ये पेपर आप देते तो 100% है कि आप सिलेक्शन पाते, है कि नहीं। कितनी इजी क्वेश्चन है। द वैल्यू रिपीट हो सकते हैं क्वेश्चन, ध्यान रखना, थोड़ा सा इनको याद रखना है। द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड ऑफ एक्सपायर्ड ड्यूरिंग द नॉर्मल ब्रीथिंग। सामान्य श्वास के दौरान ली गई या छोड़ी गई वायु का आयतन है। अवशिष्ट आयतन, निःश्वासन सुरक्षित आयतन, ज्वारीय आयतन, अंतःश्वासन सुरक्षित आयतन। क्वेश्चन बनता है रेस्पिरेटरी सिस्टम से, ध्यान रखना थोड़ा। टाइडल वॉल्यूम क्या है, IRV क्या है, ERV क्या है, काफ़ी सारे टर्म्स है, उनको ध्यान में रखना है, उनकी वैल्यू आपको याद रखनी है। जो हमारी बातें ध्यान से सुन रहा है और हमारे वीडियो को पूरा कंप्लीट देख रहा है शुरू से एंड तक, समझ लो आपका सिलेक्शन पक्का है, कोई नहीं रोक सकता उसको। सामान्य श्वास के दौरान ली गई या छोड़ी गई वायु का आयतन है। तो इसका राइट ऑप्शन आपने चूज कर लिया होगा, और चूज कर लिया करो गाइस, ठीक है, बिना कहे, क्योंकि पहले तो आपको ही देना आंसर, उसके बाद हम आपको बताएंगे। इससे आपका भी फायदा होगा कि आपको खुद को एनालिसिस हो जाएगा कि कितना हमको आता है। सो इसका राइट ऑप्शन है ज्वारीय आयतन, यानी कि TB, टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम। अगला, एड्स इसके द्वारा संक्रमित नहीं हो सकता। एड्स कैन नॉट बी ट्रांसमिट, यानी कि किन किन से हो सकता है, ये नॉलेज चेक करना चाहता है एग्जामिनर। अगर आप 2019 में ये पेपर देते तो 100% सही करके आते हैं हमारे स्टूडेंट। तो किससे संक्रमित नहीं होता है, लैंगिक यानी कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, मॉस्किटो बाइट से, या फिर प्लेसेंटा टू फीटस से। बताइए क्या होगा इसका राइट ऑप्शन। कर लिया आराम से, आई होप आपने अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा। देखो गाइज, यहाँ पर आपको ये देखना कि किन किन से होता है, तो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से भी होता है, ठीक है, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी कि किसी को एड्स हो रहा है और दूसरे पेशेंट को उसका ब्लड दे दिया जाए फिर भी संक्रमित हो सकता है, ठीक है। और मॉस्किटो बाइट, इससे तो देखो अगर मच्छर काट रहा है इससे क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। और प्लेसेंटा टू फीटस, यानी कि जो प्लेसेंटा होता है, जैसे कि आपको पता है कि अगर कोई गर्भवती महिला है तो उसके बच्चे में प्लेसेंटा के थ्रू चला जाएगा HIV वायरस और वो संक्रमित हो जाएगा, ठीक है। ये यानी कि तीनों कंडीशन में तो संक्रमित हो जाएगा, बट मच्छर के काटने से नहीं होगा। तो यही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, यही तो आपको करना है, और इतना सा तो आप कर सकते हो, मेरे को पूरा विश्वास है आपके ऊपर, ठीक है। तो अपने आप को 1 नंबर दे सकते हो। ये देखिए, मच्छर का काटना, इससे नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन, आमाशय की दीवार में उस परत का नाम बताइए जिसमें तंत्रिका और रक्तवाहिनियाँ होती है। अब आप खुद बताओ, इतने इजी क्वेश्चन है गाइज आपके, देखो पिछले साल ही पूछे गए आपसे, तो 2020 में भी ऐसे आएंगे, बिल्कुल भी नहीं घबराना है आपको। लेमिनिया प्रोपिया, म्यूकोसा, म्यूकोलेरिस म्यूकोसा, उप सेलेस्मिक क्लाक, सब म्यूकोसा। बताइए। स्टमक आपने पढ़ रखा है, पूरा डाइजेशन सिस्टम आपने पढ़ रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं, डाइजेस्टिव सिस्टम से क्वेश्चन बनता है, पाचन तंत्र से। सो इसका राइट ऑप्शन है सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा। अगला, उस ग्रंथि का नाम बताइए जो आयोडीन के अपर्याप्त सेवन के कारण प्रभावित होती है। नेम द ग्लैंड दैट इफेक्टेड ड्यू टू द इनसफिशिएंट इंटेक ऑफ आयोडीन। पीनियल, पैनक्रियास, थायराइड, या फिर एड्रिनल। ग्रंथियां हमने आपको पढ़ा दी है पूरी GK MK चैनल पे। ये लो आपके सामने नाम और लिंक डिस्क्रिप्शन में अटैच है। इसका सिंपल सा क्वेश्चन है कि थायराइड, इसको अपटू ग्रंथियां बोल सकते हो। अगला, एक मांसपेशी जो बिल्कुल भी उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया नहीं देती है, उसकी स्थिति को कहा जाता है टिटनेस, समसेन, ट्रिगरमोटिस, या फिर फैटिग, थकान। मसल्स वाले चैप्टर आपका जो है स्केलेटल सिस्टम, मसल्स, क्वेश्चन बनता है वहाँ से। स्केलेटल सिस्टम को पूरा रीड कर लेना, 11th बुक NCERT।
इसका करेक्ट ऑप्शन है फैटिगो, थकान। नेक्स्ट, निम्न में से क्या मानव शरीर में जैविक उत्प्रेरक के एक भाग के रूप में कार्य करता है? वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, शर्करा। सो सिंपल, कितना सिंपल बच्चों वाला क्वेश्चन। इसका राइट ऑप्शन है विटामिन। अगर आप इस एग्ज़ाम को दे के आते तो 100% आपका टॉप में आते। आप आते कि नहीं आते आप कमेंट करके बता सकते हो। 2019 का पेपर है। अगली जैसा बहिर्गत भाग जिसे फिब्रिया कहते हैं में पाया जाता है? सर्विक्स, कीपक या कीपमार्क, इस्तमस या फिर एम्पुला। इसका राइट ऑप्शन है कीपक या इन्फेंडिबुलम। आपका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है 101% पक्का क्वेश्चन बनेगा रिप्रोडक्शन सिस्टम से। मेल रिप्रोडक्शन और फीमेल रिप्रोडक्शन से 100 के ऊपर यानी कि 101% चांस है आने के। आएगा श्योर है वो तो उसको थोड़ा सा रीड कर लेना। अगला, मानव रक्त समूह का एक उदाहरण है। ह्यूमन ब्लड ग्रुपिंग इज ए एग्जाम्पल। करैक्टर को नियंत्रित करने वाला 3 विकल्पी एलील या फिर लक्षण को नियंत्रित करने वाला कोई विकल्पी एलील नहीं, लक्षण को नियंत्रित करने वाला 2 विकल्पी। बताइए। सो इसका राइट ऑप्शन है कि लक्षण को नियंत्रित करने वाला 3 विकल्पी एलील। अगला, हृदय द्वारा स्रावित हार्मोन की पहचान करें। आइडेंटिफाई द हार्मोन रिलीज बाय हार्ट। हार्मोन से क्वेश्चन आते हैं। आपका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इसमें ब्लड आर्टरीज है, वेंस है, हेड है, वहाँ से क्वेश्चन बनता है पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम। सो प्लीज टेल मी इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? हृदय द्वारा स्रावित हार्मोन की पहचान करें। आइडेंटिफाई द हार्मोन रिलीज बाय हार्ट। गैस्ट्रिन, सिग्रेटिन, इरिथ्रोपोइटिन, आलिंद, नाइट्रोलिटिक कारक। सो इसका राइट ऑप्शन है आलिंद नाइट्रोलिटिक कारक। ठीक है। अगला, जीव जिन्होंने सर्वप्रथम भूमि पर प्रवेश किया था वे है? प्लांट, एनिमल, बैक्टीरिया, वायरस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्लांट्स। नेक्स्ट, एस्ट्रल साइकिल की अवस्था जिस पर फेरोमोन स्रावित होता है? डायस्ट्रस, मेटास्ट्रस या फिर एस्ट्रस या फिर प्रोएस्ट्रस। रिप्रोडक्शन सिस्टम, हार्मोन, ग्लैंड्स, विटामिन्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के आपके पीएनएसटी एग्जाम के लिए। लाइट में चेक, इसका राइट ऑप्शन है यानी कि एस्ट्रस। नेक्स्ट, भारत में वर्तमान जनसंख्या वृद्धि पर भयानक है, इसे नियंत्रित करने का तरीका आपको बताना है। बाय इंक्रीज मैरिजेबल एज ओनली, या फिर केवल अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि के परिणामों के बारे में लोगों को शिक्षित करके, या फिर उपयुक्त सभी, या फिर केवल जन्म नियंत्रण उपायों का अपना मत आप दे सकते हो। क्योंकि पॉपुलेशन आपको पता है कि कितनी इंक्रीज हो रही है दिन ब दिन इंडिया में, तो उसको कंट्रोल करने के लिए आप क्या सुझाव दे सकते हो? 12th पास स्टूडेंट हो, आप इजीली इसको बता सकते हो। यू कैन डू इट। सो सिंपल, सभी, जैसे कि बाय इंक्रीज मैरिजेबल एज, ठीक है। और इसके अलावा केवल अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि के परिणामों के बारे में लोगों को शिक्षित करके केवल जनसंख्या नियंत्रण उपायों को बढ़ावा। बहुत अच्छा। अगला, प्रतिरक्षा, इम्यून जो सिद्धांत है, इम्यूनिटी से गाइस क्वेश्चन बनेगा आपके।
इम्यून सिस्टम से जितने भी IgA है, IgM, IgE, उनको थोड़ा सा ध्यान रखना है सभी को। 5 है आपके IgD, वहाँ से क्वेश्चन बनेगा। प्रतिरक्षा सिद्धांत के अनुसार कि कोशिकाओं की कस्ती और विनाश के परिणामस्वरूप प्रतिरक्षा में कमी आती है, जिसके परिणामस्वरूप अधिक रोग होते। एड्रिनल, थाइमस, स्प्लीन, पीनियल। गाइस अगर आपको फिजिक्स के क्वेश्चन, फिजिक्स आपको नहीं आती ना तो कोई दिक्कत नहीं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर आप जूलॉजी में कर लोगे, बॉटनी में कर लोगे, केमिस्ट्री में कर लोगे, तभी आपका सिलेक्शन हो रहा है। फिजिक्स में 4-5 क्वेश्चन कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, बट इनमें अच्छे कर दोगे तब भी आपका सिलेक्शन हो रहा है, नो टेंशन। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका थाइमस, यही आपने चूज किया होगा। अगला PBR 322 में पस्ट और स्तनों के मध्य एक जीन ऑफ इंटरेस्ट को कोलोन किया जाता है, परिणामी प्लाज्मिड में प्रतिजैविक युक्त माध्यम में वृद्धि करने की क्षमता होती है। केवल एम्पिसिलिन, उपयोग में से कोई नहीं, केवल टेट्रासाइक्लिन, एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन दोनों। राइट ऑप्शन केवल टेट्रासाइक्लिन। मासिक धर्म में किस हार्मोन के कम होने से मासिक धर्म होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी रिपीट हो सकता है। इन द मेस्ट्रुअल साइकिल लॉगिंग ऑफ द हार्मोन कॉज मेस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि जो मेस्ट्रुअल साइकिल आपने पढ़ रखा है, किस हार्मोन की कमी से होता है आपने पढ़ा होगा। रिप्रोडक्शन सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम, तो आपको पता होगा कि इसमें क्या होता है। ओवरीज में क्या होता है? कार्पस लूटियम बनता है, ठीक है, आपने देखा होगा, जो कि प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन करता है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो वो चेंज हो जाता है कार्पस लूटियम में। कार्पस लूटियम में चेंज होता है, इधर यूट्रस में क्या होता है, एंडोमेट्रियम लेयर ब्रेकडाउन होके बाहर वेजाइना के थ्रू ब्लीडिंग के रूप में निकल जाता है, ठीक है। यानी कि कार्पस लूटियम चेंज हो गया कार्पस एल्बिकेंस में, उसके परिणामस्वरूप प्रोजेस्टेरोन का लेवल घट गया। सिंपल, हमने बता दिया इसका आंसर। तो किस हार्मोन की कमी से होता है? तो प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, याद रखना इसको। देखिए प्रोजेस्टेरोन, और सारी प्रोसेस को पता रखना है मेस्ट्रुअल साइकिल की। फर्स्ट डे में क्या होता है, 1 से 5 दिन में ब्लीडिंग होती है, उसके बाद 5 से 10वें दिन तक क्या होता है, 10 से 15वें दिन ओवुलेशन होता है, उसके बाद क्या होता है, 28वें दिन फिर वापस रिपोर्ट होता है। तो ये चक्कर आपको याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है। 101% तो बनेगा ही बनेगा। रिप्रोडक्शन पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है PNST एग्जाम के लिए, ठीक है। तो प्रोजेस्टेरोन की कमी से ऐसा होता है, मेस्ट्रुअल साइकिल होता है फीमेल में हर मंथ। किस समूह में प्रजनन की विधि केवल लैंगिक है? ये देखो रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन आ रहे हैं आपके PNST एग्जाम में, रिपीट हो सकते हैं। टिनोफोरा, पोरीपेरा, प्रोटोजोआ, सिलेंट्रेटा। हाँ गाइस, आपका जो 11th में चैप्टर है ना, वर्गीकरण, जंतुओं का वर्गीकरण, पादप का वर्गीकरण, मोस्ट इंपॉर्टेंट, देख लेना, क्वेश्चन बनेगा वहाँ से। वही टैंकर के 5 जगत वर्गीकरण, उनको पूरा देखना है आपको, जितने भी उसमें प्लेटी हेल्थ में तीज, एस के हेल्थ में तीज, मोलस्क संघ, काफ़ी सारे उसमें दे रखे हैं आपके। टिनोफोरा, पोरीफेरा, प्रोटोजोआ, सभी को देखना है आपको अगर सिलेक्शन ही चाहिए तो। अगर टॉप में आना है तो हमारे वीडियो प्लस NCERT बुक देख लो, सिलेक्शन में टॉप आप आ जाओगे PNST एग्जाम में। सो इसका राइट ऑप्शन है टिनोफोरा, सिंपल। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी कैंसर कोशिका की विशेषता नहीं है? यानी कि आपको इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, तब आप कह पाओगे कि ये नहीं है। कोशिकाएं एक विशेष स्थिति तथा सीमित तक रहती है, वे संस्पर्शमंदन के गुणधर्म को खो देती है, वे स्थानांतरण का प्रदर्शित करती है, वे विभेदन से नहीं गुजरती है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका कि कोशिकाएं एक विशेष स्थिति तक ही सीमित रहती है, ये इसकी विशेषता नहीं है, ठीक है, और बाकी की सब है क्योंकि वो तो फैलती है। निम्न में से कौन सी लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए एक गैर सामरिक यानी कि ex situ संरक्षण विधि है? बायोस्फीयर रिजर्व, क्रायोप्रेस रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य। गिव मी आंसर। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा चूज, आपने चूज कर लिया ना, इसका राइट ऑप्शन है गाइज क्रायो फ्रीज रिजर्वेशन, निम्न ताप परीक्षण, ठीक है।
नेक्स्ट, निम्न में से कौन खाने योग्य मीठे पानी यानी कि फ्रेश वाटर की मछली है? सार्डाइन, हिल्सा, मैकेरल, कॉमन कार्प। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका कॉमन कार्प। अगला, एनीमिलिया के व्यापक वर्गीकरण के लिए कौन सी विशेषता आधार नहीं है? संगठन के स्तर, सिमिति, बॉडी कैविटी या कोइलम या फिर लोकोमोशन। राइट ऑप्शन लोकोमोशन। ठीक है। अगला, निम्न में से किसके शरीर में कोलेजन की सबसे अधिक मात्रा होती है? शिशुओं, बुढ़ों, वर्दों या फिर वयस्कों? अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है वयस्कों में यानी कि अडल्ट में। कितने क्वेश्चन सही किए ईमानदार से बताना। अभी तो काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको अभी तो बोर्ड के भी देने हैं। हृदय के किस भाग में कंडरारज्जुक पाया जाता है? साइनस, वेनोसस, आलिन, महाधमनी, नीले। क्वेश्चनों का लेवल यही रहने वाला है, बिल्कुल भी आपको नहीं घबराना है। आप तो यहाँ ईमानदार से अपना ऑप्शन सेलेक्ट करो पहले और एनालिसिस कर लो कि कितने क्वेश्चन हमारे सही जाते हैं। रिपीट होंगे क्वेश्चन, आप जो पढ़ रहे हैं काफ़ी सारे रिपीट होने के चांसेज है। चूज कर दिया होगा आपने, इसका राइट ऑप्शन है नीले। अगला, किसी बच्चे में एक ही समय पर प्रोटीन और कुल भोजन कैलोरी मान की कमी होने पर एक बीमारी हो जाती है जिन्हें निम्न कहा जाता है? मिनीमाता, सूखा रोग, क्लाइफैक्टर सिंड्रोम, क्वासिका। बहुत अच्छा। डिजीज़, ह्यूमन डिजीज़ के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है जीके एमसीक्यू जेम के चैनल पे, जिन्होंने देख लिया तो उसका सही है। सो इसका राइट ऑप्शन आपने चूज कर लिया होगा। लेट मी चेक। मरासमस, जी बिल्कुल, मरासमस प्रोटीन की कमी से होता है, आपको खुद को पता है। ठीक है, सूखा रोग जिसको बोलते हैं। विश्व बैंक रिपोर्ट के अनुसार मनुष्य की औसत जीवन अवधि क्या है गाइस? ठीक है, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट 65, 75, 100 या फिर 60.4 वर्ष। कीजिए, कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। गलती सही बट कीजिए ऑप्शन सेलेक्ट, ताकि आपको कुछ सीखने को मिले यहाँ से, ताकि दोबारा ये गलती आप ना दोहराओ। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 60.4 वर्ष। ठीक है, इतना सही होता है गाइज, बहुत कम है। ठीक है, यही लाइफ साइकिल है इंसानों की। तो लाइक बनता है ना, इसलिए तो लाइक तो क्या। अगला क्वेश्चन है गाइज, अगर आप ये एग्ज़ाम देते तो 100% आप टॉप में आते। एक व्यक्ति में रक्त प्लाज्मा प्रोटीन को ट्रांसफ्यूट किया जाता है जिसे एक ऐसे व्यक्ति से एकत्रित किया गया जो विशिष्ट एंटीजन के खिलाफ सक्रिय रूप से प्रतिरक्षित किया गया है। सक्रिय प्रतिरक्षा, स्व प्रतिरक्षा, निष्क्रिय। आपने पढ़ रखा है 12th में चैप्टर है पूरा एंटीबॉडीज़ का, इम्यूनिटी का। इम्यूनिटी वाला चैप्टर है जिसमें एक्टिव है, पैसिव इम्यूनिटी है, सब आपको पढ़ा रखा है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है 12th तो 1 नंबर आप यहाँ से ले सकते हो। ओके, चूज कर लिया। लेट मी चेक। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा निष्क्रिय प्रतिरक्षा। ठीक है, निष्क्रिय प्रतिरक्षा हो जाएगा इसका आंसर। और इम्यूनिटी से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, देख लेना उस चैप्टर को। मनुष्य में होने के कारण वानर से भिन्न होते हैं? परिगरण हाथ, भुजाओं की तुलना में लंबे पैर, उभरे हुए जबड़े, कंदुकलिका यानी कि बॉल और सर्किट जॉइंट वाली कलाइयाँ। लेट मी चेक। इसका राइट ऑप्शन है भुजाओं की तुलना में लंबे पैर। अगला,
त्रिपद नामकरण नाम को संदर्भित करता है। प्रजातियों के हस्त्र में नीचे वर्णक, पादप वर्णक के लिए, पशु वर्णक के लिए, सूक्ष्मजीवी के लिए। बहुत अच्छा है, ईमानदारी से बताइए। बॉटनी का भी दिखाएंगे कि बॉटनी में किस प्रकार के क्वेश्चन आपके बनते हैं। बॉटनी वनस्पति विज्ञान से, जूलॉजी से 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और कितने आपने सही किए तो आपको खुद को पता है जूलॉजी में। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रजातियों के स्तर में नीचे वर्णक टेक्सटाइल के लिए, ये इसका हो जाएगा। बॉटनी को देख लेते हैं, वनस्पति विज्ञान को। सो गाइस, ये तो कंफर्म हो गया आपके कि आपके जो PNST एग्ज़ाम में इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज आती है, देख पा रहे होंगे। और 30 क्वेश्चन आपसे जूलॉजी से, 30 क्वेश्चन बॉटनी से, 30 क्वेश्चन, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना आप, केमिस्ट्री से भी 30 और फिजिक्स से भी 30, ठीक है। और इसके अलावा जनरल इंग्लिश से भी 30। जनरल इंग्लिश का हम वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे, उसके लिए सॉरी। जनरल इंग्लिश थोड़ा सा इंग्लिश आप अपना देख लेना गाइस, ठीक है ना। जनरल इंग्लिश में थोड़ा सा आपको ग्रामर देखनी होगी, आर्टिकल वगैरह देखने होंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ओके। बट अगर आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप इसमें केमिस्ट्री में, जूलॉजी में, बॉटनी में अच्छा कर देते हो परफॉर्म, थोड़ा बहुत फिजिक्स करके आ जाते हो, तब भी आपके अच्छे खासे रैंकिंग आ जाएगी, ठीक है। और थोड़ा सा इंग्लिश में करके आ जाओगे। तो बॉटनी कैसे आती है देख लो आप, ओल्ड क्वेश्चन पेपर सोल्व कर लेते हैं बॉटनी, ठीक है। तो यहाँ पर दे रखा है कि कोडिंग स्ट्रेंथ की ध्रुवीयता होती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2019 में आपके PNST जेनेटिक्स एग्जाम में। बताइए, कोडन रज्जु की ध्रुवीयता होती है दोनों ओर 3 डेज से 5 डेज, 3 डेज से 3 डेज दिशा में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए इसका राइट ऑप्शन। सो इसका राइट ऑप्शन आपने चूज कर लिया होगा, 5 डेज से 3 डेज दिशा में। अगला, बोबल परिकल्पना क्या है? व्हाट बोबल हाइपोथेसिस? छोटे जीन का अंधपतन, 2 रे बेस का अंधपतन, 3 रे बेस का अंधपतन, या फिर फर्स्ट बेस का अंधपतन। पढ़ी होगी आपने बायोलॉजी में बोबल परिकल्पना, तो आ जाएगा। सो इसका राइट ऑप्शन है डीजेनरेसी ऑफ द 3rd फेज, ठीक है। अगला, ये देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन कि मोरफिन और कोडीन एक होल्यूसेंजय पादप से प्राप्त अर्क है। निम्नलिखित में से कौन सी मोरफिन और कोडीन का एक स्रोत है? पोस्ता, कोकोपत्ती, कैनबिस, पेनिसिलिन। इसका राइट ऑप्शन है पोस्ता, कॉफी। यहाँ पर दे रखा है डैश की उपस्थिति द्विबीजपत्री पौधों में तने को काष्ठी बनाने के लिए उत्तरदायी है। संवृत सवसनी बंडल, संयुक्त सवसनी बंडल, रेडियल सवसनी बंडल, खुला सवसनी बंडल, वास्कुलर बंडल इसको इंग्लिश में आप बोल सकते हो। बताइए, इसका राइट ऑप्शन है खुला सवनी बंडल, खुला सवनी बंडल। क्वेश्चन 11th 12th से ही पूछे जाएंगे, बाहर से नहीं आएंगे, इस बात का ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है। जिसकी 11th 12th कंप्लीट अच्छे से है, ईमानदारी से समझो उसका, और ये क्वेश्चन अगर आपको आ रहे हैं, आपको अंदर से फीलिंग आनी चाहिए कि हाँ ये तो ईजी है, तो समझो आपका सिलेक्शन श्योर है, कोई नहीं रोक सकता। अगला, बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए हीरोदिन के संश्लेषण के लिए उपयोग किया जाने वाला पौधा है। ओराइजा, सेटिवा, ब्रेस्का नेपस, क्रोसिपियस, जियामेज। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ब्रेस्का नेपस। अगला, एक जलीय खाद्य श्रृंखला में DDT के अधिकतम जैव आवर्धन या जैव आवर्धनीकरण को निम्न में देखा जा सकता है। जू,
प्लैंक्टन, छोटी मछली, मछली खाने वाले पक्षी, बड़ी मछली। बहुत अच्छा क्वेश्चन। सो इसका आंसर हो जाएगा आपका मछली खाने वाले पक्षी। थोड़ा सा बॉटनी हार्ड तो नहीं है गाइज हमारे हिसाब से। तो जूलॉजी में क्या है, मानव शरीर के बारे में आता है तो थोड़ा इंटरेस्टेड होता है, और इसमें भी काफ़ी चीज़ फसलों की बातें होती है, प्लांट्स की बातें होती है, तो उसका ध्यान रखना है आपको। हरी पली वाले शुद्ध लंबे मटर के पौधे और पीली पली वाले बौने मटर के पौधे के बीच संकरण 16 में से कितने छोटे F2 पौधे उत्पादित करेगा? 9, 4, 3, 1। रफ पेज पे कर सकते हो कुछ, अगर आपको दिक्कत आती है और आपको टाइम कम लग रहा है ना तो वीडियो पॉज करके भी आप कर सकते हो और फिर आंसर दे सकते हो। इसी से आपका ही फ़ायदा होगा, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपकी स्किल डेवलपमेंट होगी कि किस प्रकार से हमको वहाँ पे करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में आप होंगे, पेपर होगा और कोई नहीं। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ पे कीजिए कि आप हो, पेपर है, और सामने ये जो मोबाइल में स्क्रीन में ये आपका पेपर समझो। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 4। ठीक है, 4 आंसर आ जाएगा इसका। अगला, निम्न में से किस प्रकार के अनुक्रमण में लाइकेन को अग्रमित प्रजाति माना जाता है? जिराफ, सेरे, कम्युनिटी, हाइड्रच। लाइट में चेक। जिराफ। आपने क्या किया था वो तो आपको पता है, अगर सही है तो अपने आप को नंबर दे लो। हम तो देखो ऐसे ही प्रिपेयर करते थे, पहले किसी भी क्वेश्चन को पहले हम सोल्व करते थे, फिर आंसर देखते थे, इससे प्रैक्टिस क्वेश्चन अच्छी होती थी। अगर सही निकलता तो बड़े खुश होते थे, अगर गलत किया तो हम अपने आप को सजा देते थे कि अब ये वीडियो 4-5 बार देखना है, क्योंकि आप खुद ही इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, आप खुद का, और कोई नहीं। निम्न में से किसमें कोई अवशिष्ट एंडोस्पर्म नहीं होता है? अरंडी, काली मिर्च, मटर, जौ। और गाइस थोड़े बहुत दिनों की बात है, थोड़ा सा हार्ड वर्क कर लो, फिर इन्जॉय करना। कोई एग्ज़ाम होने के बाद कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा हार्ड वर्क अभी कर लोगे ना 4-5 दिन, तो आपकी मेहनत रंग अवश्य लाएगी, देखना, वादा है। निम्नलिखित में से किसमें कोई अवशिष्ट एंडोस्पर्म नहीं होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मटर। गाइस जब आप बताओ कि क्वेश्चन आप करते कि नहीं करते, ऐसे तो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, और क्या। निम्न में से कौन सा हार्मोन अग्रस्त प्रभाविता को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है? एथिलीन, साइटोकिनिन, गिबरेलिन, ऑक्सिन। बहुत इजी क्वेश्चन है, नीट का जो एग्ज़ाम होता है ना उससे तो आधा भी लेवल नहीं है, आप खुद देख सकते हो। ठीक है ना, उसमें तो बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है और काफ़ी सारा पेन चलाना पड़ता है बाहर तरफ पेज पे, तब जाके आंसर मिलता है। बट आप थोड़ा सा अगर पढ़ रखा है आपने अच्छे से, तो आप डायरेक्ट भी यहाँ पर आंसर कर सकते हो। पादप हार्मोन के ऊपर वीडियो ऑलरेडी हमने जीके एमसीक्यू के चैनल पे बना दिया था, नहीं देखा तो ये आपकी कमी है, क्योंकि आपने दूसरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो ये तो आपकी गलती है। हमने तो 3 चैनल बना रखे हैं आपके लिए, सुविधा के लिए, आपकी सेवा के लिए। लिंक हमेशा डिस्क्रिप्शन में देते ही हम उसका। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑक्सिन। ठीक है, ये सब पादप हार्मोन है गाइज, क्योंकि जंतु हार्मोन तो आप पढ़ते आ रहे होंगे, पता होगा, बट ये पादप हार्मोन से भी क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, सुगरिंग विधि द्वारा खाद्य संरक्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह प्रक्रिया सूक्ष्म कोशिकाओं को निर्जलित छोड़ देती है और उन्हें मार देती है। सुगरिंग रोगाणु में प्लाज्मोलिसिस का कारण बनती है। चीनी नमी और संरक्षण को कम करने के लिए एक गैर आयनिक आर्द्रता है। सुगरिंग का उपयोग जैम और जेली में किया जा सकता है, बताइए कौन सा कथन गलत है? इनकरेक्ट आपको बताना है, यानी कि आपको पता होगा कि कौन कौन सा करेक्ट है। एग्जामिनर भी तो आपकी यही नॉलेज चेक करना चाहता है यहाँ पे कि आपको पता है कि नहीं है।
सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका कि चीनी नमी और संरचना को कम करने के लिए एक गैर आयनिक आर्द्रता, ये इसका गलत है। अगला, 100 प्राकणों में देखे जाने वाले नर युग्मकों यानी कि मेल गेमेट की कुल संख्या होती है 120, 200, 100 या फिर 220। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 200। और बिना कहे चूज कर लिया करो, क्योंकि पहले तो आपको ही करना है एनालिसिस। निम्न में से कौन सा पौध में देखा जाने वाला अलैंगिक बीजाणु नहीं है? ये लो, यानी कि इसमें आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सा है, तब जाके आप इसको कर पाओगे। और काफ़ी सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर क्लियर नहीं दिख रहा, तो आपके जो साइड में 3 लाइन आ रही है वहाँ से आपको इसको 720 पी पे करना है, तब जाके HD दिखेगा आपको। ठीक है, 700 आपके यूट्यूब पे दिख रहा होगा सेटिंग पे ऊपर, तो वहाँ से 720 पी पे इसको करना है, तब जाके आपको क्लियर दिखेगा। निम्न में से कौन सा पौधों में देखा जाने वाला अलैंगिक बीजाणु नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन है जाइगोस्पोर। जाइगोस्पोर। निम्न में कौन से पौधे स्त्रीदानी मादा प्रजनन अंगों को दर्शाते हैं? उपयुक्त सभी केवल पाइनस, केवल सिलेजिनेला, केवल प्यूनेरिया। बताओ गाइज, फटाफट से बताओ, क्योंकि अभी आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री भी तो सॉल्व करवानी है कि नहीं करवानी? करवानी है ना, तो फिर इंग्लिश का देख लेना गाइज। इंग्लिश का आपके ऊपर है थोड़ा सा, ओल्ड क्वेश्चन पेपर मांगोगे तो दे देंगे। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका उपयुक्त भी। ठीक है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बाद उत्पादित होने वाला पहला स्थिर यौगिक है, बताइए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अमोनिया। ठीक है, निम्न में से कौन एक समावेशन नहीं है? बैक्टीरिया में गैस रिक्तिका है, साइनोपाइसिन कणिका है, पादप कोशिका में रिक्तिका है, फॉस्फेट कणिका है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका पादप कोशिका में रिक्तिका है। अगला, क्रोमेटिन की रासायनिक संरचना है केवल DNA, स्टोन और गैर स्टोन, DNA स्टोन और गैर स्टोन और RNA, केवल DNA और स्टोन, केवल DNA और RNA। क्रोमेटिन की रासायनिक संरचना है। जेनेटिक्स से क्वेश्चन बनता है आपके, आनुवांशिक से, और वो भी हमने GK MCQ जेम के चैनल पर आपको पढ़ा दिया है। कोई भी कमी हमारी तरफ से नहीं है। और आप वीडियो नहीं देख रहे होंगे तो वो आपकी गलती है, दूसरे चैनल पे लिंक तो हमें हमेशा डिस्क्रिप्शन में देते ही देते हैं। क्रोमेटिन की रासायनिक संरचना है, तो इसका राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका DNA, स्टोन और गैर स्टोन और RNA। ठीक है, आपने क्या किया होगा सिलेक्ट, ये आपको जानते हो कि RNA, DNA, स्टोन और गैर स्टोन सभी इसमें आ गए। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। भ्रूणकोश की निम्न कोशिकाओं से कौन एंजियोस्पर्म में भ्रूण निर्माण में भाग नहीं लेती है? उपयुक्त सभी अंड कोशिका, एंटीपोडल, केंद्रीय कोशिका। बताइए। सो गाइज, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका एंटीपोडल। क्वेश्चनों को ध्यान में रखना है, रिपीट हो सकते हैं, इसका ध्यान रखना। निम्न में से कौन सा लक्षण tRNA के लिए सत्य नहीं है? इसकी भूमिका एमिनो एसिड को mRNA कोडोन की है। यहाँ L आकार में मुड़ा हुआ क्लोवर, यानी कि पढ़ा हो ना क्लोवर लीफ आपने, पत्ते जैसे आकार का होता है। या फिर जिंदगी बहुत अल्प 2 मिनट में 4 घंटे की होती है और सांस के बाद निम्नलिखित होती है। इसमें लगभग 60 प्रकार के tRNA होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका जिंदगी बहुत अल्प 2 मिनट से 4 घंटे की होती है और हस्तांतरण के बाद निम्नलिखित होती है। ठीक है, अगर सही किया था तो अपने आप को 1 नंबर दे लो, अगर गलत किया तो ईमानदार से 1 नंबर
नहीं दो, ठीक है, 0 नंबर। निम्न में से कौन सा अंगक एक प्रोकैरियोटिक कोशिका की तरह समानता दर्शाता है? इनमें से कोई नहीं, केवल माइटोकॉन्ड्रिया, केवल क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों। आपने 1 ऑप्शन चूज कर लिया होगा, लेट मी चेक। इसका राइट ऑप्शन होगा क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। जी बिल्कुल, अपने आप को 1 नंबर दे सकते हो अगर आपने सही किया है तो। भोजन खराब होने के कारण कितना इजी क्वेश्चन, बच्चे वाला क्वेश्चन भी बनता है, तभी हम आपको इजी क्वेश्चन से लेकर मिडिल क्वेश्चन और हार्ड क्वेश्चन सभी करवाते हैं, क्योंकि हमारा फर्ज है आपका सिलेक्शन दिलवाना। केवल ब्राउनिंग और विजिंग, केवल अवांछित रोगजनक सूक्ष्म जीवों का विकास, केवल कीड़े और अन्य बाघों द्वारा संक्रमण, उपयुक्त सभी। राइट ऑप्शन उपयुक्त सभी, क्योंकि सभी ये गाइस जिसके कारण आप खुद समझ सकते हो, क्योंकि ये तो दैनिक जीवन वाली बात है। अगला, हेटेरोसिस की मुख्य विशेषता है, बताइए। केवल संकर किस्म F1 उपज, अनुकूल गुणवत्ता और परिकलता दोनों जिनको द्वारा श्रेष्ठ प्रदर्शित करता है। केवल श्रेष्ठता अनुवांशिक नियंत्रण के तहत होती है, उपयुक्त सभी। या फिर केवल श्रेष्ठता विशिष्ट वातावरण में, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सभी हो जाएंगे गाय, ठीक है। अगला, दी गई खाद्य श्रृंखला में स्रव की स्थिति क्या है? फूड चेन जो है गाइस, वहाँ से क्वेश्चन बनता है, आपके फूड चेन को देख लेना, बायोलॉजी में फूड चेन है आपके। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, बस इसका ध्यान रखना आप। यहाँ पर दे रखा है घास, टिड्डा, मेंढक, स्रव। तो स्थिति आपको बताने की क्या है? तृतीयक उपभोक्ता है, द्वितीयक उपभोक्ता है, अपघटक है, या फिर प्राथमिक उपभोक्ता है। स्नेक जो है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ स्नेक इन द गिविंग फूड चेन? और मैं तो कहता हूँ कि यहाँ पर स्नेक की क्या सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि मेंढक की क्या है, टिड्डे की क्या है, घास की क्या है। क्वेश्चन तो ऐसे भी बन सकता है। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, देख लो अभी तक आपने चूज नहीं किया तो कर लो। कर लिया तो चलिए दिखा देते इसका आंसर। तृतीयक उपभोक्ता। ईमानदार से बताइए किन को उन्होंने ये सही किया था। अगर किया है तो अपने आप को 1 नंबर आप कर सकते हो, अगर गलत किया है तो 0 नंबर, ठीक है। क्योंकि हमने यही वादा किया था कि आपको पहले आपको बताना है और आप अपना एग्ज़ाम दे रहे हो ये मान के चलना है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंतरावस्था केंद्रक में देखे जाने वाले न्यूक्लियोप्रोटीन तंतु फाइबर के ढीले अस्पष्ट नेटवर्क के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला पद क्या है? क्रोमोनीमा, क्रोमेटिन, क्रोमोसोम, क्रोमेटिड। बताइए फटाफट से, क्योंकि आपको एग्जाम में भी कम ही टाइम मिलेगा, तो थोड़ी हैबिट आपका पास रखिए आंसर देने का। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका क्रोमेटिन, ठीक है, क्रोमेटिन। अगला, सेक्रम बार्बरी एवं सेक्रम ओपी सिंड्रोम इसकी विशेष किस्म है? सुगरगेन, मैज, वेट, राइस। बोर्ड में क्वेश्चन भी आप कर सकते हो, यू कैन डू इट, क्योंकि कितना ईजी है। अगर आप ये पेपर दे रहे होते तो आपका तो टॉप में अवश्य नाम आता है, ये तो पक्का है। सो लेट मी चेक, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सुगरगेन, ठीक है। अगर आपके पास 12th के नोट्स है तो उनका भी आप यूज कर सकते हो समझने के लिए। और वैसे आपने पढ़ा हुआ है, बोर्ड का एग्ज़ाम दे चुके हैं, तो वैसे आता होगा आपको। देखो, वायरस विशेष रूप से होते हैं, क्या होता है? 11th में है आपके वायरस वाला चैप्टर है, एक वायरस के बारे में डिस्कस है, वीरोइड वायरस, तो वो आपने पढ़ा होगा, तो आप इसको इजीली कर पाओगे। तो यहाँ पर दे रखा है कि ऑप्शन की मर्तजीवी, परजीवी, उपयुक्त भी, या फिर स्वपोषित। राइट ऑप्शन इज परजीवी। अगला, निम्न में से कौन सा गलत युग्म है?
ये देखिए, इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो हमने बताया था और ये देखो क्वेश्चन आ गया। हमको पता नहीं था कि ये भी आएगा, बट पूछा हुआ है देखो, क्योंकि हमने जो आपको चैप्टर पढ़ाया था कि कौन सा रोग किससे होता है, अभी तो कल ही अपलोड किया था वो वीडियो। कहाँ पर? GK MCQ MK चैनल पे पूरा हमने आपको पढ़ाया था, क्योंकि डिटेल से हम यहाँ पे पढ़ाते हैं, जैसे कि हार्मोन हो गए, ग्रंथियाँ हो गई, ठीक है, वो चीज़ें। लिंक नीचे अटैच कर रखा है इस चैनल का, अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा तो जाके देख लेना। कौन सा गलत है, यानी कि आपको पता होना चाहिए 3 चीज़ें इसमें सही है। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है कि टाइफाइड विषाणु से होता है, TB बैक्टीरिया से होता है, दाद कवक से होता है, आलू पिस्टिकम ट्यूमर जो होता है वायरस से होता है। तो यहाँ पर आपको गलत चुनना है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 3 यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शन सही है। तो बताओ कौन कौन से 3 ऑप्शन यहाँ पर सही है, तब तो आप इसको 100% कर पाओगे। और क्वेश्चन बनता है ह्यूमन डिजीज से, क्योंकि आप मेडिकल फील्ड में जाने का कदम रख रहे हो, तो क्वेश्चन पहले पूछ ले जाते थोड़ा बहुत, मानव संरचना, मानव की रोग, मानव में होने वाले जितने भी रोग हैं उनके बारे में, वैक्सीनेशन के बारे में, है ना, और हार्मोन के बारे में। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है गाइस आपको। सो गाइज बताइए आपकी नॉलेज के अकॉर्डिंग, अगर आपने वो हमारा वीडियो देख लिया होगा तो ये तो 100% आपको आएगा, क्योंकि वहाँ पर हमने आपको सारा बता दिया था कि कौन किससे होता है। तो यहाँ पर देखो, TB किससे होता है? बैक्टीरिया से, ये भी हमने पढ़ लिया था। रिंग हॉर्म फंगाई से होता है, ये भी हमने जान लिया था। और जो आलू ट्यूमर रोग होता है वो वायरस से ही होता है, ये भी सही है। बट टाइफाइड किससे होता है? ये विषाणु से होता है, ये तो गलत बात है ना, ठीक है, क्योंकि टाइफाइड साइजिला डायसेंट्री आपने सुना होगा, बैक्टीरिया से होने वाला है। तो यहाँ पर ये गलत है, तो ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा गलत है तो यही सही है। तो बस ऐसे क्वेश्चन तो बनेंगे आपके PNST एग्जाम में, और बनने क्या है तो बना हुआ है 2019 में, आपने खुद ने देख लिया ना पुराना पेपर, वही तो हम सोल्व कर रहे हैं ना, तो देख लो आप खुद। अगर आप 2019 में होते तो यहाँ पर आप क्या करते? यही करते, सही करते इसको, ठीक। अगला, समसूत्री विभाजन माइटोसिस के किस चरण के दौरान स्पिंडल तंतु बनते हैं? मेटाफेज, एनाफेज, प्रोफेज, टेलोफेज? बताइए गाइज। लेवल यही रहेगा 2020 में भी, बिल्कुल मत घबराइए, थोड़ा सा आपको डिटेल से सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो इसका राइट ऑप्शन है मेटाफेज। क्वेश्चन बनता है यहाँ से, सेल डिवीजन से पूरा याद रखना है आपको, फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, जितने भी इसके मेटाफेज, एनाफेज है, प्रोफेज है, टेलोफेज है, तो पूरा का पूरा ही आपको टॉपिक याद रखना है, ठीक है ना। मियोसिस वाला, माइटोसिस, दोनों 100% क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, टॉपिक हम आपको बता रहे। और ये भी हमने आपको GK MCQ के चैनल पे पढ़ाया हुआ है। तो इसका राइट ऑप्शन मेटाफेज यहाँ पर हो जाएगा। अगला, बहुत अच्छा है। mRNA संश्लेषण के दौरान निम्न प्रक्रिया द्वारा अवांछित DNA खंडों को हटा दिया जाता है और एमिनो अम्ल के कुटन जोड़ दिए जाते हैं। आचित कैपिंग, टर्मिनेशन, संबंधन, या फिर मेथाइलाइजेशन? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका संबंधन। बहुत अच्छा, ईमानदारी से गाइज, ईमानदारी को खोना नहीं है, हमने पहले बोल रखा है। अगला क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया इस नाम से जानी जाती है जिसमें कोशिकाएं मूल शीर्षक और प्रौढ़ शीर्षक विभाजक से प्राप्त होती है और कैम्बियम अपनी कोशिका भित्तियों और जीवद्रव्य दोनों में कुछ बड़े संरचनात्मक परिवर्तनों से होकर गुजरता है। ग्रोथ, मैच्योरेशन, डेवलपमेंट, या फिर डिफरेंशिएशन? बताइए। कौन सा सही है, आपको अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग बताना है। अगर गाइज इनमें से अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको काफ़ी सारे आ गए तो समझो आपका सिलेक्शन है, पक्का है, क्योंकि क्वेश्चन इसी लेवल के तो बनेंगे ना आपके। सो गाइज, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, पहले तो आपने चूज कर लिया, लेट मी चेक,
विशिष्टीकरण डिफरेंशिएशन, ठीक है। जूलॉजी में 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और ये आपका बॉटनी में 30। और कितने आपने सही किए ये तो आप कमेंट करके बता सकते हो। और जैसा हमने आपसे बोला कि आपसे जो क्वेश्चन आएंगे ह्यूमन डिजीज़ और विटामिन वाला वीडियो नहीं देखा है तो देख लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिया है विटामिन वाला वीडियो का, हार्मोन वाली वीडियो का। और क्योंकि ये सब डिटेल वीडियो आपको कहाँ मिलेंगे, हमारे GK MCQ के चैनल में। और भी जेके लोन जॉब चैनल है उसका तो आपको पता ही है कि शाम को वीडियो आपको वहाँ पर मिलेगा, जेके लोन जॉब चैनल में। आपकी सेवा में 3 चैनल हमने लगा रखे हैं, तीनों पे रोजाना वीडियो मिलता है। GK MCQ जैम के चैनल पर मॉर्निंग में, और ये जो MPMK से इसमें आपको आफ्टरनून में, और जो जेके लोन जॉब चैनल पे उसमें इवनिंग में। ये तीनों चैनल आपका सिलेक्शन दिला के रहेंगे। और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखे, जाओ, अभी तक फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए गाइज।